नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत और सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि वायनाड से जीत के बाद प्रियंका गांधी पहली बार अब संसद पहुंची हैं और सोनिया और राहुल गांधी के साथ प्रियंका के संसद भवन में मौजूदगी बहुत मायने भी रखती है समीर। और ये अब ऑफिशियली कह सकते हैं कि राजनीतिक पारी की जिस जीत के साथ प्रियंका ने शुरुआत की है उसका आगाज हो चुका है और ये आज संसद भवन में संसद पहुंची है प्रियंका, वही इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर क्योंकि थोड़ी देर में सांसद पद की शपथ प्रियंका गांधी लेने वाली हैं। समीर जी हाँ, तस्वीरें संसद भवन से आपको दिखा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में वायनाड सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था रायबरेली के साथ साथ, लेकिन दोनों सीटों से वो जीते। उसके बाद उन्होंने वायनाड सीट छोड़ी और बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी ने यहां से टिकट दिया और प्रियंका गांधी वहां से बम्पर वोटों से जीत हासिल करके सांसद बनी है। सांसद पद की आज वो शपथ लेंगी। प्रियंका गांधी ने आज संसद पहुंचकर क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। मैं व्हाट्सएप प्रियंका जी पार्लियामेंट में इनकी यहाँ पे चोट है हाथ में। मेरी कमेंट ऑन प्रियंका जी फर्स्ट डे। प्रियंका जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे प्रियंका जी? और प्रियंका गांधी इस वक्त संसद पद की शपथ अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। सांसद पद की शपथ लेते हुए प्रियंका, लेकिन बाहर की तस्वीर भी बेहद खास थी समीर, जब देखा कि अपने परिवार के साथ अंदर शामिल हो रही थी संसद भवन में प्रियंका। और फिलहाल यहां पर जाहिर सी बात है सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी तो मौजूद हैं ही, लेकिन आज प्रियंका के बेटे भी यहां पर नजर आए और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर की गई। लेकिन अब वायनाड से जीत के बाद प्रियंका पहली बार संसद पहुंची, वही तस्वीर आपके सामने और अंदर की ये वो तस्वीर जहां से थोड़ी देर पहले ही सांसद पद की शपथ प्रियंका गांधी ने ली है। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गांधी परिवार के 3 लोग यानी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी आज संसद भवन के भीतर मौजूद। सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा से सांसद हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, निश्चित तौर पर वायनाड से बम्पर जीत हासिल करके संसद पहुंची हैं प्रियंका गांधी और उनकी चुनावी सियासी पारी का आगाज हुआ है। प्रियंका गांधी आज काफी खुश नजर आ रही थी बतौर सांसद जब वो संसद भवन पहुंची हैं, वहां से आप क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, प्रियंका गांधी की बात करें तो वो मलयाली साड़ी पहनकर यहाँ पहुंची हैं और जैसे भारतीय परंपरा में गुरुवार के दिन पीला रंग होता है तो हल्की पीले रंग की साड़ी भी है। और प्रियंका गांधी यहाँ पर जब पहुंची तो उसके बाद कांग्रेस के सांसदों के साथ वो बैठी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां मौजूद थे और एक भावुक क्षण था परिवार के लिए। और इसके बाद सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा लोकसभा की प्रेस गैलरी में बैठे और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को अपने साथ लेकर लोकसभा के भीतर गए और वहीं पर प्रियंका गांधी ने शपथ ली। देखिए, 34 साल से प्रियंका गांधी लगातार गांधी परिवार के लिए और कांग्रेस के लिए जहां मौका मिलता रहा वहां प्रचार करती रही। 34 साल बाद वो उपचुनाव लड़ करके संसद में आई हैं और राहुल गांधी जितने वोटों से जीते थे वायनाड से उससे ज्यादा तकरीबन 4 लाख से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी को एक अवसर है, वो परिवारवाद का आरोप लगाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उसको मजबूती मिलेगी और ये माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी एक बड़े कैंपेन का हिस्सा होंगे। तो एक तरफ प्रियंका गांधी इंडिया गठबंधन के बाकी दलों से एक सामंजस्य बनाकर रखेंगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जब एक ही संसद में भाई बहन दोनों मौजूद होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी को लीड कर रही होंगी। तो कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं उनमें जरूर एक खुशी और ऊर्जा आप देख सकते हैं, लेकिन चुनावी जब गणित आज सामने आएगा, चुनाव सामने आएंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी किस तरीके से परफॉर्म करती है उससे पता चलेगा। अच्छा विक्रांत, कोई खास मैसेज देने की भी कोशिश की गई है क्या? क्योंकि प्रियंका गांधी जब सांसद पद की शपथ ले रही थी तो उनके हाथ में संविधान की कॉपी, वो लाल किताब नजर आई और उन्होंने उसे हाथों में उठाकर रखा और शपथ ली।
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राहुल गांधी 2024 के चुनाव में अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर के तमाम आक्रमण करते रहे बीजेपी पर, और जब राहुल गांधी ने भी शपथ ली थी, कांग्रेस के तमाम सांसदों ने शपथ ली थी, तो अपने हाथ में संविधान रखा था, तो ठीक उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी ने भी शपथ के वक्त संविधान की किताब को साथ रखा है। लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि दिलचस्प है कि गुरुवार के दिन वायनाड से यानी केरल से बिल्कुल, ये भी बहुत खास बात आप यहाँ कुमार विक्रांत बता रहे हैं। लेकिन बाहर के साथ साथ अंदर की तस्वीरें जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं, सांसद पद की शपथ जिस वक्त प्रियंका ने ली, संविधान की कॉपी उनके हाथ में थी, देखिए वही क्षण, सुनिए। मैं ग्रहण करने मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। विक्रांत, अब यही इस बारे में जानकारी लगातार जिस तरीके से सामने आ रही है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप बता रहे हैं। आज का दिन मलयाली साड़ी और हाथ में संविधान की कॉपी लेते हुए सांसद पद उन्होंने जिस तरीके से ग्रहण किया है, उनकी तरफ से फिलहाल क्या कहा गया इस मौके पर? देखिए, इतना सांसदों ने चारों तरफ से घेर रखा था, बहुत सारा मीडिया उनके पीछे था, तो जो कुछ उनकी एक दो लाइनें सुनने में आई, उन्होंने कहा आई एम वेरी हैप्पी, और सोनिया गांधी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ हर। तो ये दो एक वन लाइनर सुनने को मिले, लेकिन इतना ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कैओस हो रहा था कि फिलहाल अभी तक मीडिया से आधिकारिक तौर पर मुखातिब नहीं हो पाई हैं न प्रियंका गांधी न ही सोनिया गांधी। बिल्कुल कुमार विक्रांत, बने रहे आप हमारे साथ। और लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है, आइए देखते हैं इस वक्त क्या हो रहा है। कि आप अपने अपने सीट पर जाकर बैठें, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देंगे, हर विषय पर देंगे, लेकिन ये गतिरोध का तरीका ठीक नहीं है। संविधान की 75 वर्ष के अंदर संविधान सभा में भी डिबेट हुई थी, असहमति सहमति भी हुई थी, लेकिन मर्यादित आचरण रखा था। आपका ये मर्यादित आचरण नहीं है, आप अपनी अपनी सीट पर दें, मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पे दूंगा। आप सदन चलाना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए, लोकसभा में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आपके सामने। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है। अडानी का मुद्दा हो या फिर संबल हिंसा का मुद्दा, इस पर ऑपोजिशन हमलावर है। और आज भी विपक्षी सांसदों की तरफ से इन मुद्दों पर चर्चा कराए जाने को लेकर हंगामा हुआ। कार्य स्थगन प्रस्ताव का जिक्र किया गया है, उनकी तरफ से नोटिस दिया गया है, और एक बार फिर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। चलिए, लेकिन इस बीच समीर, इस वक्त की ये थोड़ी देर पहले की ही लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी आज सदन में मौजूद हैं। अब उस तस्वीर का भी इंतजार रहेगा जब देखने को मिलेगा कि वो कहां बैठती हैं संसद में अब। बिल्कुल, और प्रियंका गांधी ने किस तरह थोड़ी देर पहले शपथ ली, देखिए। श्रद्धा मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद।